अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्रिय बंधुजनों, आगे गोस्वामी तुलसीदास जी अपने सद्गुरु की वंदना करते हैं, जिनसे उनको ज्ञान मिला, विद्या मिली, जिनकी नज़रे इनायत से बाबा को प्रभु श्री राम के दर्शन हुए। गोस्वामी तुलसीदास जी उनकी वंदना करते हैं और कहते हैं, बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम पुंज जासु बचन रवि करने कर। अर्थात मैं उन सद्गुरु के चरण कमलों की वंदना करता हूँ जो कृपा के सागर हैं, अर्थात सब पर कृपा करते हैं। दूसरा अर्थ यह भी है कि जैसे समुद्र में खजाने छिपे होते हैं, ऐसे ही सद्गुरु के पास भी ज्ञान, ध्यान, वैराग्य का खजाना होता है। जो कोई ज्ञान, ध्यान की चाहत से गुरु के पास जाता है तो गुरु उसे उस शिष्य की इच्छा के अनुसार ज्ञान, ध्यान, वैराग्य की उस पर कृपा कर देते हैं और निरंतर लगातार अपने भक्तों पर कृपा करने के बाद भी उनका खजाना कभी खाली नहीं होता। इसीलिए गुरु कृपा के सागर हैं। सागर से बादल पानी लेते हैं और सारी दुनिया में बरसते हैं, तो भी समुंदर के जल में कभी कमी नहीं आती। ऐसे सद्गुरु हैं, इनके भी नाम रूपी, ध्यान रूपी, वैराग्य रूपी खजाने में कभी कमी नहीं आती। अपने शिष्य की भगवान की तरह रक्षा करते हैं। और जासु बचन, सद्गुरु जो वाणी बोलते हैं, जो उपदेश देते हैं, उनकी वाणी, उनका उपदेश महामोह तम पुंज, महामोह रूप अज्ञान अंधकार को नष्ट करने वाला है। महामोह का अर्थ है वह अवस्था जो अवस्था हमें गुरु से, भगवान से, भक्ति से, ज्ञान से, सत्संग से, वैराग्य से दूर कर देती है। सद्गुरु उस नेगेटिव सिचुएशन को, उस नकारात्मक अवस्था को नष्ट कर देती हैं। एक शिष्य को भक्ति के परम सुख को प्रदान करती हैं। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी कहा कि ये जो सद्गुरु हैं, हे सद्गुरु, आपके वचन सूर्य की किरणों के समान हैं। जासु बचन रवि कर निकर, जैसे सूर्य की किरणें अंधकार को तुरंत, अर्थात जैसे ही सूर्य उदय होकर अपनी किरणें फैलाता है तो अंधकार उसी समय दूर हो जाता है, वैसे ही सद्गुरु रूपी सूर्य के मुख से निकलने वाले वचन शिष्य की मन रूपी धरती पर फैले अंधकार को दूर कर देते हैं। श्री सद्गुरु भगवान की जय। श्री रामचरितमानस के प्रथम चौपाई में गोस्वामी तुलसीदास जी सद्गुरु के चरण कमलों की रज की वंदना करते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी के गुरु जहाँ स्वामी अनंतानंद जी के शिष्य स्वामी नरहरि आनंद थे, वहाँ अगर कहा जाए कि गोस्वामी तुलसीदास जी के गुरु भगवान देवादिदेव महादेव थे तो ये भी गलत नहीं होगा, क्योंकि जब गोस्वामी तुलसीदास जी छोटे थे तब देवादिदेव महादेव जी ने ही आकर तुलसीदास को संभाला था। उस समय लोग उनको राम बोला कहते थे, क्योंकि इनका जन्म संवत 1554 में प्रयागराज तीर्थ के पास बांदा जिला के राजापुर नामक गांव में हुआ। जब इनका जन्म हुआ तो ये रोए नहीं, ये राम राम बोलने लगे, इसीलिए इनका नाम राम बोला पड़ गया। सच कहा जाता है, होनहार विरवान के होत हैं चिकने पात, अर्थात जिसने जीवन में जो बढ़ना है उसके लक्षण पहले ही दिख जाते हैं। भक्ति से भरे हुए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज सद्गुरु की चरण रज की वंदना करते हुए कहते हैं, बंदो गुरुपद पदम परागा सुरुचि सुभाष सरस अनुरागा। मैं सद्गुरु के चरण कमलों की रज की वंदना करता हूँ, जो सुरुचि, सुगंध तथा प्रेम रूपी रस से पूर्ण है। इस भाव का यह अर्थ है कि सद्गुरु के वचनों में तो
भक्ति और ज्ञान है ही, परंतु सद्गुरु के चरणों की जो रज है, उस रज के एक एक कण में भक्ति, ज्ञान और वैराग्य भरा हुआ है। और इस रज, यह जो रज है, ये साधारण रज नहीं है। भक्तों के लिए तो ये अमय मूरी में चूरन चारू, समन सकल भव रुज परिवारू। इस चौपाई में गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि यह गुरु चरणों की जो रज है, यह संजीवनी बूटी का चूरन है, जो संसार के सब रोगों की औषधि है। प्रिय बंधुजनों, अध्यात्म जहाँ ज्ञान से भरा है, ऐसी बातों को पढ़ने से, सुनने से ऐसा लगता है कि अध्यात्म पवित्र निर्मल भावनाओं का संसार है। तर्क करने वाले तो भगवान को भी मिट्टी कह देते हैं, परंतु प्रेम करने वालों के लिए मिट्टी भी भगवान है। इसीलिए गुरबाणी में कहा गया है, चरण कमल तेरे तोए तोए पीवा, मेरे सतगुरु दीन दयाला। चरण रज की वंदना के बाद अब गोस्वामी तुलसीदास जी गुरु चरणों के नाखूनों की वंदना करते हैं। श्री गुरु पद नख मणिगन ज्योति, सुमृत दिव्य दृष्टि होती। अर्थात गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि सद्गुरु के चरणों के जो नाखून हैं, वो ज्योति मणियों के प्रकाश के समान है, जिनका ध्यान लगाने से अंधकार मिटता है और हमारी दृष्टि दिव्य हो जाती है। और सद्गुरु महाराज के चरण जिस इंसान के हृदय में बस जाते हैं, उनकी किस्मत चमक जाती है, यह परम भाग्यशाली हो जाता है। इसलिए कहा, बड़े भाग उर आवहि जासु। चरणामृत प्रभु चरणों का ही होता है। गंगा माता प्रभु चरणों से ही प्रकट हुई है। भक्त सदा सर्वदा प्रभु के चरणों में ही रहना चाहता है। सारे सुख सद्गुरु और भगवान के चरणों में ही होते हैं। गुरबाणी में भी कहा गया है, कबीर चरण कमल की मोज को कह कैसे उन्मान, कहबे को शोभा नहीं देखा है परवान। बाबा कबीर जी के ये वचन है कि सद्गुरु के चरणों के आनंद का मैं क्या वर्णन करूं, बहुत मुश्किल है बताना। जो इस आनंद को महसूस करता है, बस वही जानता है। जो चरणों में कभी बैठा ही नहीं, उसे क्या पता। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि मैंने एक कहानी सुनी थी कि जो लोग पर्वतों पे जाकर, कंदराओं में रहकर रिद्धि सिद्धियां प्राप्त करते हैं और जिनको सिद्ध कहा जाता है, बाबा कहते हैं कि उनको वहाँ कोई जड़ी बूटी मिलती है जिसको पीसकर उसका चूर्ण बनाया जाता है। उसके बाद उसको आँखों पे लगाया जाता है, जिससे कई कई किलोमीटर तक पर्वतों के पीछे एक जगह बैठे ही सब दिखने लगता है। आकाश की ऊंचाई और गहरे पाताल को भी वो बड़े आराम से देख लेते हैं। इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, जथा सुवंजन अंज दिग साधक सिद्ध सुजान, कोतक देखत शैल बन भूतल भूरी निधान। परंतु गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि सद्गुरु चरणों की महिमा को गाते हुए ये कहते हैं कि सिद्धों और साधकों को तो अनेकों कष्ट सहकर पर्वतों में, जंगलों में रहकर ये सब कुछ मिलता है, परंतु जो अपने सद्गुरु का सच्चा भक्त और गुरु बचनों पर भरोसा करने वाला होता है, उसे ये सारी रिद्धि सिद्धियाँ अपने परम पूजनीय श्री सद्गुरु महाराज के चरण कमलों की सेवा से ही मिल जाती हैं। गुरु चरण की रज को सिर पर धारण करने से उस भक्त को विवेक, वैराग्य और भक्ति स्वयं ही मिल जाती है। बाबा अपने गुरु के चरणों की रज को मस्तक पर लगाकर इस ग्रंथ को लिखते हैं और कहते हैं, तेहि कर विमल विवेक विलोचन, वर्ण्यो रामचरित भवमोचन। बाबा कबीर ने बड़ा सुंदर कह दिया कि गुरु को सिर पर राखिए, चलिए आज्ञा माही, कह कबीर तां दास को, तीन लोक डरना ही। प्रिय बंधुजनों, आज की चर्चा यहीं तक, आज यहीं पे विराम। आगे की चर्चा कल करेंगे। मैं अंत में बस एक ही बात कहूँगी, राम नाम जिसने जपा, होकर के निष्काम,
उसके संग में रहते हैं स्वयं प्रभु श्री राम। सियावर रामचंद्र भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय, श्री सद्गुरु भगवान की जय। आज की कथा का सारांश यही है कि अगर आपको सुख चाहिए तो आप अपने सद्गुरु के चरणों की सेवा करें और अपने सद्गुरु के वचनों पे विश्वास करें। इतना कहते हुए वाणी को विराम।